सीखेंगे। आज हम लोग सीख रहे हैं समृद्ध का नियम। और किस संख्या के लिए समृद्ध का नियम सीख रहे हैं? परिमेय संख्या के लिए। थोड़ा ज़ोर से बोलना। परिमेय संख्या के लिए समृद्ध का नियम हम लोग सीख रहे हैं, है ना। और समृद्ध के नियम का मतलब क्या होता है कि उसका गुणधर्म जो है जोड़ने, घटाने, गुणा करने या भागा करने के बाद यदि गुणधर्म नहीं बदलता है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि यह जोड़, घटाव, गुणा या भागा के अंतर्गत समृद्ध है ना, बोलते हैं जी। या यदि मान चलो उसका गुणधर्म बदल जाता है जोड़ने के बाद या घटाव करने के बाद या भागा करने के बाद, तो हम क्या बोलते हैं कि परिमेय संख्या जोड़ या घटाव के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। तो इसका हम लोग उदाहरण के साथ एक एक करके जो आज हम लोग समझेंगे। तो पहला क्या है, देख रहे हैं कि जोड़ के लिए किए नहीं। पहला हम क्या क्या लिए? 2/3। जोर से बोलो। 2/3 क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है। कैसे परिमेय संख्या 2/3? तो 2/3 जो हम बताए कि 2/3 कैसे परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कैसे है 2/3? क्योंकि इसको अंश बटा हर के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं ना जी, हैं? जोर से बोलना। और Q, P के जगह यहाँ पर क्या है? 2, Q के जगह पर 3 है। वहाँ बोर्ड पर देखो, है ना। इसलिए परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या में क्या जोड़े यहाँ पर? शून्य जोड़े। तो शून्य क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है। तो उसको जोड़ने के बाद परिमेय संख्या हम परिमेय संख्या जोड़े तो क्या प्राप्त हुआ हमको? 2/3। तो 2/3 क्या परिमेय संख्या है? तो देख रहे हैं कि परिमेय संख्या में परिमेय संख्या यदि हम जोड़े वो परिमेय संख्या ही प्राप्त हो रहा है, यानी इसका गुणधर्म नहीं बदला है। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि परिमेय संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध है। बताओ समृद्ध है कि नहीं? अच्छा दूसरा बताओ, दूसरा क्या है? दूसरा कैसा नियम है? 3/4 लिए हैं दूसरा उदाहरण में, है ना। 3/4 क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है ना। जोर से बोलना। परिमेय संख्या है कि नहीं? हाँ। अच्छा उसमें से क्या घटाया है? 5/2। 5/2 परिमेय संख्या है, ठीक है। तो उसको घटाने के बाद क्या प्राप्त हो रहा है? -7/4। तो -7/4 क्या परिमेय संख्या है, ठीक है। तो देख रहे हैं कि परिमेय संख्या में परिमेय संख्या घटाने के बाद भी परिमेय संख्या ही हमको प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि परिमेय संख्या घटाव के अंतर्गत समृद्ध है कि नहीं है? समृद्ध है। क्यों है समृद्ध? क्योंकि उसका गुणधर्म नहीं बदला है, ठीक है। अब गुणा करके देखते हैं। तो गुणा में क्या है? गुणा में क्या लिए? 6/3। दूसरा परिमेय संख्या क्या लिए? 9/4। उसको गुणा किए तो कितने आ रहा है? 54/12 परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि गुणा करने के बाद भी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या ही प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब गुणा के अंतर्गत भी परिमेय संख्या क्या है? समृद्ध है या नहीं है? समृद्ध है। और अगला अब हम लोग देखेंगे, इसको अब मिटा देना है। और मिटाने के बाद एक भागा का हम लोग लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या जानेंगे कि भाग के अंतर्गत देखेंगे कि परिमेय संख्या समृद्ध है कि नहीं। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 4 नंबर में हम लोग 2 ठो क्या किए? एक उदाहरण लिए हैं, ठीक है। 5 एक उदाहरण 5 बताइए परिमेय संख्या है या नहीं है, ठीक है। उसमें भागा किससे दिए हैं? 0 से। तो क्या हो गया? 5/0। 5/0 जो है परिमेय संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके हर में क्या आ गया है? शून्य आ गया है। Q जो है शून्य आ गया। और हम बताएं परिभाषा में कि Q कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि परिमेय संख्या में परिमेय संख्या यदि भागा दिए तो परिमेय संख्या A नंबर में देखने प्राप्त नहीं हो रहा, लेकिन 2 नंबर में प्राप्त हो रहा है ना। तो इस तरह से यहाँ पर नियम देख रहे हैं कि शून्य के परिप्रेक्ष्य में ये समृद्ध का नियम लागू नहीं हो पाता है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि भाग के अंतर्गत परिमेय संख्या के लिए समृद्ध का नियम लागू होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, है ना। क्योंकि शून्य के केस में वह फेल हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए हम क्या कहेंगे कि भाग के अंतर्गत परिमेय संख्या समृद्ध नहीं है। अब एक एक उदाहरण दे करके आप लोग इसको मिटाइए।
ठीक है ना। और मिटा करके हमको एक एक उदाहरण दे करके फिर से अपने से समझाना है। इसको मिटा दीजिए। बोल बोल के भी लिखना है। 5/3 क्या है? परिमेय संख्या है या नहीं है? है परिमेय संख्या। तीन बटा चार है परिमेय संख्या। ठीक है, उसको जोड़ करके बताइए। आया 29/12। 29/12 परिमेय है। परिमेय है यह भी, ठीक है ना। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी हम अलग अलग उदाहरण भी लिए हैं। परिमेय संख्या को परिमेय संख्या में जोड़े तो फिर परिमेय संख्या ये प्राप्त हो रहा है। तो बताइए कि ये जो है परिमेय संख्या योग के अंतर्गत सम्मिलित हुआ कि नहीं हुआ? योग के अंतर्गत ये सम्मिलित है। ठीक है, एक घटाव का उदाहरण लेना है, इसको मिटा करके। कुंदन लेगा इसका उदाहरण, घटाव का उदाहरण। तेरह बटे कितना आया? 13/15। बताओ, देख रहे हैं कि 5/3 परिमेय संख्या है ना। और उसमें से 4 बटे क्या घटाए? 5 घटाए तो क्या आया हमको? 13/15 आ रहा है ना। तो देख रहे हैं कि परिमेय संख्या घटाव के अंतर्गत भी सम्मिलित है कि नहीं है? देख रहे हैं ना। इस तरह से अलग अलग उदाहरण करके भी हम लोग देखे और सम्मिलित के नियम को अच्छी तरीक़ा से जोड़ घटाव गुणा भाग के लिए परिमेय संख्या के लिए सम्मिलित का नियम देखे कि कहाँ पर सम्मिलित का नियम लागू है और कहाँ पर सम्मिलित का नियम लागू नहीं। ठीक है, स्पष्ट हुआ?